ग्राउंड जीरो अनुज हनुमत के साथ। जब कोई प्यासा हो उसे तब पानी पिलाया जाए तो आत्मा तृप्त हो जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ है चित्रकूट के मानिकपुर विधानसभा में। एक संपर्क मार्ग ऐसा है मानिकपुर बाईपास, जो कि मानिकपुर नगर से बाईपास में पड़ता है, मारकुंडी रोड में। दशकों से लोग प्यासे थे इस सड़क के लिए, लेकिन सड़क की प्यास बुझाई है मानिकपुर विधायक ने। ये कहने में इसलिए किसी को गुरेज नहीं है क्योंकि लगातार मांगे हो रही थी दशकों से। कई सरकारें बदली, चाहे डकैतों के दौरान रहने वाली सरकारें हो, डकैतों के बाद आने वाली सरकारें हो, या डकैतों को खत्म करके डकैतों का जो विकल्प है कि समाज में सुधार हो, वो वाली सरकारें हो। काम हुआ है, ये काम मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे। अभी इस काम की शुरुआत हो गई है। पीडब्ल्यूडी से ये संपर्क मार्ग बनाया जा रहा है, जो कि मानिकपुर बाईपास से जाएगा। 3.9 लगभग तकरीबन 4 किलोमीटर का ये बाईपास है। और इसके बनने के बाद कहीं ना कहीं विरोधियों के कह सकते हैं खलबली विरोधियों की खेमे मची हुई है। पेड़ नहीं निकल रहा। लोगों को लग रहा है कि सिर्फ वादे किए जा रहे हैं। और ये सच है कि गठबंधन की सीट, जो गठबंधन के खेमे में आती है, अपना दल की सीट, उस सीट में जो विधायक जीता है, वो कैसे इन कामों को करा ले रहा है। ये भी ठीक है कि कुछ काम नहीं हो पा रहे हैं जो बड़े काम है, लेकिन क्या ये सोचना कि काम नहीं होंगे आगे चल के, या मौका देना विधायक को कि वो काम करा सके। आप समझ रहे होंगे मैं किन मुद्दों की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर कोई जीत बहुत आवश्यक अगर मिली हो तो उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। मेरे साथ अविनाश चंद्र द्विवेदी जो विधायक है, उनके भाई हैं पिंटू द्विवेदी, जो कि राजनीति में सक्रिय हैं और अच्छा खासा उनको अनुभव है। एक गाने में बताया जा रहा था कि आप चाणक्य के हैं, यही पूरी भूमिका निभाते हैं। अभी गाना भी हम सुन रहे थे। आप किस नजर से देखते हैं? कौशाम्बी से जब हम मऊ आते हैं और मऊ में आते हुए आपके भाई विधायक हैं, तो जो विकास काम है कितना बदला है? आपके भाई जो है उनके दौरान कितना बदला ये क्षेत्र? जब चुनाव का समय था और चुनाव के समय में आपके द्वारा पहला इंटरव्यू लिया गया था, हाँ। उस समय तमाम आप जो ज्वलंत मुद्दे थे या संवेदनशील मुद्दे थे, उस पे आपने भाई साहब से पूछा भी था कि इन समस्याओं पे क्या होगा, ये परेशानियां हैं क्या। तो उन्होंने कहा था कि अगर जनता का आशीर्वाद मुझको प्राप्त होगा, जनता मुझको दिन जिसके लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी और अनुप्रिया पटेल जी का आशीर्वाद मिला, तो उन्होंने आपसे ये कहा था, हमको याद है कि जीतने के बाद हम बताएंगे कि हम क्षेत्र के लिए क्या करेंगे। जब तक जनता का आशीर्वाद नहीं मिला तब तक हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में झूठे वादे क्या करेंगे। यहीं से इंटरव्यू खत्म हुआ था। यहीं से आपका इंटरव्यू खत्म हुआ था। 2022 के बाद जब आदमी पवित्रता के साथ लक्ष्य लेकर के चलता है और जनता का दिया हुआ जो प्रसाद है, जो आशीर्वाद उन्होंने दिया है, 3.5-4 साल के कार्यकाल में सबसे बड़ी भूमिका तो चूंकि हमारे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल जी हैं, वो मानिकपुर विधानसभा से बिलोंग करते हैं। जब कोई समस्याएं आती हैं तो समस्याओं में माननीय विधायक जी से कहते भी रहते हैं कि विधायक जी कहीं कोई समस्या हो, मैं कैबिनेट में महाराज जी का साथी हूँ, तो उनकी वजह से सहयोग प्राप्त होता रहता है। और जब भी महाराज जी से विधायक जी मिले हैं, कुछ न कुछ महाराज जी से सौगात भी मिलती रही है। जैसे मऊ से परदोहा का जो मार्ग था, वो 40 साल से बड़ा ज्वलंत रहा। जब सांसद हुए थे तो उस समय वहां उन्होंने कुछ पुल का काम कराया था। सांसद जी यानी रमेश चंद्र द्विवेदी जी जब वो सांसद बने थे, आगे तो नारायणी से विधायक बने, उसके बाद वो सांसद हुए, तो उन्होंने उसके लिए उसमें एक चेक डैम उन्होंने बनवाया था। उस समय वहां परदोहा के पास समस्याएं होती थी। फिर जब महाराज जी से मिले तो महाराज जी से उन्होंने कहा, महाराज जी 20 किलोमीटर की रास्ता है, प्रयागराज से और चित्रकूट को जोड़ने की रास्ता है, उधर कौशाम्बी भिनंदकपुर पुल बन जाता है तो उससे भी पूरी रास्ता ध्वस्त। महाराज जी से मिलते रहे, महाराज जी का आशीर्वाद मिला, उसका बजट पास हुआ। मेन समस्या ये होती थी कि जब वर्षा काल आ जाता था और जमनामा में बाढ़ आ जाती थी, तो उस समय जैसे मान लीजिए रात का समय हो गया, किसी महिला की तबीयत खराब हो गई या किसी बुजुर्ग हो गई, तो 3-4 पॉइंट ऐसे थे कि उसमें जो है नावें लगाई जाती थी। रात में कभी नाव है कभी नहीं है। तो मऊ लगता था कि है तो 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर, लेकिन ये लगता था कि जैसे कोसों दूर हो, 100-200 किलोमीटर दूर हो, इस तरीके की परिस्थितियां रहती थी। अब उस पे पुल भी बन रहे हैं, 33 करोड़ रुपए की रास्ता भी बन रही है, रास्ता का चौड़ीकरण भी हो रहा है। वो अभी 1 हफ्ते पहले 12 विधायक वाचस्पति जी ने भी महाराज जी से अनुरोध किया था। माननीय विधायक जी भी महाराज जी से इसके पहले मिले थे
दोनों लोगों के उसमें से 3.5 या 4 करोड़ रुपया उसका भी स्वीकृत हो गया है। प्रतापपुर जो बॉर्डर पड़ता प्रतापपुर है, बॉर्डर वाला, उसका भी पैसा सेंक्शन अच्छा, हो गया है। हाँ। बहुत जल्दी उस पे भी काम होगा। तो वहाँ भी होगा। और खास आप ये चाहते हैं कि जो ऐसे मार्ग हैं जो जहाँ पर बाढ़ से दिक्कत आती है वो ना हो। इसी तरह ये था, मऊ से मवई मार्ग था, हाँ, वर्षा काल में बच्चे स्कूल नहीं आ पाते थे, उसको भी लगातार माननीय विधायक जी, मुख्यमंत्री जी से कहते रहे, महाराज जी ने उसको भी स्वीकृत किया, उसमें भी काम लगा हुआ है। अन्य रोडे जैसे यहाँ चले आइए, बोड़ी पोखरी वाली है, इसके लिए भी लगातार। अच्छा, हाँ, इस संपर्क मार्ग में कई वीडियो बनाए, आपने याद दिला दिया। बोड़ी पोखरी से सरैया ये क्यों नहीं बन पा रहा? कुछ बातचीत हुई है? क्योंकि पत्र तो लगातार दे रहे हैं विधायक जी, पत्र भी लगातार दे रहे हैं। महाराज जी ने उसमें कहा भी है कि नहीं हम इसको कराएंगे। ये अभी जो सत्र चल रहा था, चूंकि विधायक जी स्वस्थ थे, सत्र में नहीं जा पाए, नहीं उन्होंने ये प्रयास किया था कि महाराज जी से फिर जी इधर स्वस्थ हो जाएंगे, तो उसके बाद महाराज जी ने कहा है कि हम इसका बजट पास कराएंगे और बहुत जल्दी इस रोड पे जल्दी होगा। हाँ, जल्दी। अच्छा, एक विषय ऐसा है जैसे कुछ भी आप करा दें, नहीं में आपने पुल पास कराया, परदवा तरफ कराया, तो सोशल मीडिया में ये होता है कि चमरवा का पुल क्यों नहीं। इस पे जब पता लगा है, विधायक जी पिछली बार बता भी रहे थे कि टेक्निकल विषय हो गया कि रानीपुर में बन गया है जी, तो ये कैसे करेंगे? मतलब अगर ये फंसेगा भी तकनीकी कारण, तो विधायक जी ने कह रखा है कि मैं बनवा के मानूंगा, तो ये उस पर बातचीत चल रही कुछ? महाराज जी से उन्होंने कहा, पीडब्ल्यूडी जो प्रमुख सचिव साहब थे उनसे भी उनकी बात हुई है। और ये चूंकि बहुत ज्यादा जरूरी, हम एक दिन वहाँ गए भी थे तो वहाँ के लोगों से मुलाकात भी हमारी हुई, तो लोगों ने कहा भैया जब बाढ़ का समय आ जाता है तुम लोगों को कितना दूर जाना पड़ता है, 2-2 दिन 3-3 दिन अगर ये पानी नहीं हटता है तो बहुत परेशानी होती है। तो वो सबसे संवेदनशील भी है और विधायक जी के लिए चैलेंज भी है। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि विधायक निधि का सारा पैसा अगर सरकार अगर बने, हाँ, दे देंगे। विधायक निधि का जितना भी पैसा है मैं इस पुल पे लगा करके इसको बनवाऊंगा, और बाकी भगवान कामतानाथ जी की कृपा होगी। इस पे राजनीति भी हुई है क्या? इस पे क्या कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया में राजनीतिक मुद्दा बन गया है या बहुत सारे ऐसे लोग जो चाहते हैं कि काम ना हो, फंसा दिया जाए पूछ करके बार-बार? जरूरी तो है ही, बॉर्डर भी है और जरूरी भी है। रही राजनीति की बात, कौन क्या राजनीति करता है उससे माननीय विधायक जी कुछ लेना देना नहीं रहता, वो सीधी रास्ता चलते हैं और सीधी रास्ता पे जो भी होता है उसी पे अपना अमल किए रहते हैं। उनको न वो राजनीति में जरूर है, लेकिन ना उनका राजनीतिक स्टेटमेंट उनका रहता है, ना कोई राजनीतिक उनकी। बहुत सारे लोगों ने बोर्ड लगा दिया है लक्ष्य 2027, इस पे कुछ कहना चाहेंगे? तो सबको लड़ने का सबको अधिकार है। 22 से 27 तक के लिए जनता ने आशीर्वाद दिया है। तो जब 22 से 27 तक जनता ने आशीर्वाद दिया है, तो जो आशीर्वाद दिया है उस पर माननीय विधायक जी के द्वारा सेवा की जा रही है। बाकी जो भगवान कामतानाथ जी की कृपा होगी और जनता का जो निर्णय होगा, भाई अनुप्रिया पटेल जी और योगी आदित्यनाथ जी का जो वो होगा उसी पे होगा। उस पे विचार नहीं करना है कि 27 में क्या होगा क्या नहीं होगा। वही जो राम रच रखा, जो भगवान राम की कृपा होगी वही होगा। 22 में जब चले थे तो अकेले चले थे, कारवां बढ़ता चला गया, लोग जुड़ते चले गए। अब 75,000 लोगों ने 15 दिन के अंदर आशीर्वाद दे दिए। लोग कहते थे कि कब प्लेट का चुनाव निशान कैसे जल्दी लोग जान पाएंगे, लेकिन जहाँ प्रभु की कृपा हो जाती है। कोशिश बहुत की लोगों ने हराने की, नहीं हराने की कोशिश की है कि नहीं, कि राजनीति में तो जीत हार लगी रहती है। लोग जिसका जैसा भावना रहती है, हर कोई राजनीति में तो हर व्यक्ति अपने अपने लिए लड़ता है, जीतने के लिए तो हर व्यक्ति लड़ता है, लेकिन जीतता वही है जिसको जनता का आशीर्वाद मिलता है और भगवान की कृपा मिलती है। ये तो जनता का आशीर्वाद था, इसमें किसी का कोई प्रभाव तो था नहीं। बहन अनुप्रिया पटेल जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा हुई, टिकट मिला और 15 दिन के अंदर इस विधानसभा के देवतुल्य जनता ने आशीर्वाद दिया। सोशल मीडिया में लोग पूछते हैं, ये सवाल जरूर पूछिएगा विधायक जी से। विधायक जी तो अभी अस्वस्थ हैं, ईश्वर से कामना है कि ठीक हो, जल्दी हो। सोशल मीडिया में बहुत उनके लिए विशेष भी चल रही है। प्रश्न ये है कि अनुप्रिया पटेल, जैसा आप कह रहे हैं, अध्यक्ष हैं, आशीष पटेल मंत्री हैं, इनका पैतृक गांव जो है आशीष पटेल का, ये क्यों सुधार क्यों नहीं हो रहा? मतलब उस क्षेत्र में इसके विषय में कोई बात हुई क्या? कि बातचीत हुई पिछली बार उन्होंने अपने उसमें से MLC कोटे का जो उनका उसमें से था, उसमें 2.5 जो मानिकपुर में जहाँ पानी की ज्यादा समस्याएं थी, आपने देखा भी होगा कि उनके बजट से पानी की टंकियां छोटी 100-100 200 मीटर में बनाई गई है। आप मानिकपुर में जा करके देखिए, इस समय जो रात के समय में गाँव में अंधेरा रहता था, ये बड़ी वाली जो मरकरी लाइटें होती थी, जो गांव मरकरी लाइट, हर गांव में 1-1 2-2 लाइटें लग रही हैं। वो आशीष भाई साहब के बजट से लग रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे गांव, क्योंकि आप तो हर जगह आते जाते रहते हैं, हर मुद्दों को आप उठाते रहते हैं।
तो आपने देखा भी होगा कि गांव-गांव जो सोडियम की लाइट जो गांव में उजाला हो रहा है, वो आशीष भाई के सहयोग से हो रहा है, उन्हीं उसमें से कर रहे हो। सोशल मीडिया में ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि लोग तरह तरह का लिखते हैं। लोग कहते हैं कि विधायक में कमीशन लिया जा रहा है, विधायक जी तो ईमानदार हैं, ऐसा भी लिखते हैं लोग कि विधायक जी तो ईमानदार हैं लेकिन लोग खा रहे हैं। मुझे थोड़ा बताइए विधायक निधि का प्रोसेस क्या है, ये लोगों को आप बताइए कि मतलब आप लोगों की तरफ से कैसे विकास कार्य कराया जाता है। अगर कोई आता है सड़क बताता है तो उसकी प्रोसेस क्या है? ये बात सच है सोशल मीडिया वाली की लोग विपक्षी है झूठा परोस रहे हैं? देखिए, समाज में तमाम तरीके की विचारधाराएं होती है, व्यक्ति स्वतंत्र होता है, वो जिस हर तरीके की विचारधारा से अपने अपने लोग लिखते हैं। कोई अच्छा भी लिखता है और कोई ऐसे शब्द लिखता है कि जो देखने में अच्छे ना लगे, लेकिन इस पे माननीय विधायक जी विचार नहीं करते। उनका ये लक्ष्य है कि हम सत्य के रास्ते पर चले, सही काम करावें। गांव-गांव जाते हैं, गांव में जा करके जहां वो देखते हैं कि नहीं यार ये जगह ज्यादा जरूरी है, इस जगह पे बनना चाहिए, तो तुरंत तो गांव वाले लोगों से कहते हैं कि आप आइए, मैं आपको अपनी तरफ से निधि दे रहा हूँ, इतनी दूर से इतनी दूर तक रास्ता बन जाए। और 3.5 साल के कार्यकाल में आपने देखा होगा कि मानिकपुर विधानसभा में जहां तमाम ऐसे गांव थे जहां की 40 साल 30 वर्षों से रोड नहीं बनी थी। आप एक दिन पूरे विधानसभा का दौरा करिए तो ज्यादातर गांव में माननीय विधायक जी के कोई न कहीं बोर्ड लगा हुआ होगा, कहीं 100 मीटर की रास्ता है, कहीं 200 मीटर की रास्ता है, कहीं 400 मीटर की रास्ता है। जनता ने आशीर्वाद दिया है तो अपने लक्ष्य की तरफ वो चल रहे हैं और निरंतर चाहते हैं कि जितना अधिक से अधिक काम हो जाए। और महाराज जी की सरकार में कार्य दिख भी रहा है, चाहे लाइट का काम हो, चाहे रोड का काम हो। जिस हिसाब रोड पे जिस पे ये खड़े हुए हैं, ये कभी मानिकपुर के लिए जाम, मानिकपुर में लोग कहते थे कि यार मानिकपुर निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, जाम लगा है, क्या होगा। ये जो रोड बन रही है ये व्यापारियों के लिए, पहले व्यापारी ट्रक से सामान उठाते थे और उसके बाद वो ट्रैक्टर लाते थे, ट्राली लाते थे, उससे वो सामान अपने दुकान तक ले जाते थे। आज जब ये रोड पूरी बन जाएगी तो ट्रैफिक की भी समस्या का समाधान होगा और व्यापारियों के घर तक सामान भी पहुंचेगा, तो व्यापार बढ़ेगा। जो सामान 5,000 में जाता था वो सामान अब 2,000 में चला जाएगा। तो इसी तरीके से निरंतर कार्य हो रहे हैं, सरकार कार्य कर रही है। जो हो गए हैं वो ठीक है, जो नहीं हो रहे हैं वो भी होंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है, जो वन विभाग से रुके हुई सड़कें हैं जैसे चूली हो गया, बड़े हार हो गया और मारा चंद्रा के आधा ग्राम पंचायत के लोग धरना भी देते रहते हैं, कभी सांसद से गुहार लगाते हैं, कभी विधायक से लगाते हैं, इसके लिए क्या कोई स्पेशल प्रपोजल बनाएंगे आप लोग? कोई बातचीत होगी, वन विभाग से एनओसी मिल जाए और आजादी के बाद से जहाँ सड़क नहीं बनी बन जाए कुछ? अभी जब महाराज जी मानिकपुर में आए थे, आप लोग भी वहां थे, मंत्री जी भी बैठे थे पर्यावरण के, तो उस समय माननीय विधायक जी ने मुख्यमंत्री जी को लिख करके दिया था कि महाराज जी कुछ ऐसे गांव हैं जहां रोड नहीं बनी है, वन विभाग की तरफ से एनओसी नहीं मिल रही है। तो उन्होंने कुछ गांव में एनओसी दिलाने के काम भी किया और उन गांव में रास्ताएं भी बनी है। बाकी जिन जगहों पे नहीं बन पाई है उन जगहों पर प्रोसेस पे चल रहा है, जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे कार्य होते जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष चित्रकूट में है, अपना दल यहाँ पे है, कभी कभी ऐसा नहीं लगता पोस्टर में कि कभी विधायक जी का फोटो गायब है या विधायक जी का फोटो नहीं है तो कुछ और लोगों का फोटो है? संगठनात्मक दृष्टि से क्या ये हो रहा है, कोलैप्स, घाटा हो रहा है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी और अपना दल का मजबूत गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है, अभिभावक की भूमिका में है, वो अभिभावक हैं। जैसे जिस तरीके से बड़ा भाई घर में होता है तो छोटो भाई को साथ में लेकर के चलता है, तो महाराज जी की भूमिका, भारतीय जनता पार्टी की भूमिका बड़े भाई की भूमिका में है, अनुप्रिया जी बहन की भूमिका में है, संजय निषाद जी भाई की भूमिका में, तो निरंतर वो चल रहा है। बाकी रही जिले की बात, तो जिले में किसी तरीके का विवाद नहीं, सब ठीक है, सब एकदम ठीक है, सब सही है। अब कहने की बात मीडिया के लोग कोई किस तरीके कोई बात करे तो अलग बात, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है। जहाँ जिला अध्यक्ष जी की भी जरूरत पड़ती है वो भी आते हैं, हाँ वो भी सहयोग करते हैं। अभी माननीय आशीष पटेल जी आए थे, कार्यक्रम था, उसमें माननीय जिला अध्यक्ष जी शुरू से अंत तक थे। जहाँ भी विधायक जी को भी अगर कहीं कोई जरूरत पड़ती है तो उनके द्वारा सहयोग किया जाता है, और सहयोग करना भी चाहिए। गठबंधन का ये धर्म है, बड़े भाई का भी धर्म होता है और गठबंधन के भी। चुनाव जब हुआ था पोस्टर लगे थे, लल्ली महाराज लिखा था, अब लल्ली भैया हो गए हैं, मतलब ये डिफरेंस कैसे आ गया? इसको समझा आप लोगों ने कि वास्तव में जनता देख रही है भैया की नजर से या महाराज की नजर से एंट्री हुई थी, क्या था क्या ये?
महाराज तो नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि महाराज या उस तरीके के जो शब्द है तो केवल परमात्मा के शब्द है। कोई साधु संत हो या कोई ऐसे महान काम किसी ने किया हो, कोई ऐसा दिव्य काम किया हो समाज के लिए, तो उसको लोग सम्मान के नाते से वो करते हैं। अब बाकी भाई साहब के लिए अगर किसी ने प्रेम से कह दिया हो महाराज अलग बात है, बाकी हर आदमी उनको कहता है, भाई के नाम से कहता है कि हमारे भाई है, लल्ली भाई है। वही चीज है, काफी परिवर्तन आ गया, मतलब भैया परिवर्तन जब जनता ने देखा और जनता के बीच में वो रहे, हाँ। तो जनता को लगा फिर सम्मान देखें, भारत की संस्कृति है सम्मान देना। हाँ। यहाँ तो छोटे से बड़ा हो चाहे गरीब से अमीर हो, एक दूसरे को सम्मान देने की संस्कृति बनी हुई है, और उसमें किसी के नाम के भी आगे होता है तो लोग सम्मान से नाम लेते हैं। जैसे आपके नाम के आगे ही लोग हनुमत जी लगाते हैं, कोई भाई साहब भी आपको कहता है। ये जनता के हाथ है, आपका कहना है। ये तो जनता के बीच में। चाणक्य क्यों कहते हैं पिंटू भैया को? नहीं, हम मुस्कान थोड़ा सा कुटिल मुस्कान और सब कुछ बराबर, सब सही, कुछ ऐसा है क्या कि मतलब आपने व्यक्तिगत जिम्मेदारी ले रखी है क्या इस चीज की, या आपको लगता है कि पूरा एक परिवार होना चाहिए जनता से जुड़ा हुआ, जो देखे समझे? जैसे विधायक जब भी बीमार है तो आपने मोर्चा संभाल लिया, अन्य पारिवारिक घरों में नहीं देखा जाता, तो क्या वाकई में मानते हैं कि आप चाणक्य की भूमिका है? बात चाणक्य की भूमिका नहीं, बात यह है कि इस विधानसभा के लोगों ने जो भाई साहब को जो सम्मान दिया, अब 15 दिन के अंदर जो भाई साहब की झोली को भरा, ये बहुत बहुत सुखद पल थे। आदमी जीवन व्यतीत कर देता है, लेकिन पदों पर लोग पहुंच भी पाते हैं, नहीं भी पहुंच पाते हैं। तो जो 15 दिन के अंदर जो आशीर्वाद दिया है, तो हमारे परिवार का धर्म बनता है कि सबके सुख में और सबके दुख में शामिल होना, रहा जाए। टहलते टहलते लोगों से ऐसा प्यार हो गया है कि अब हर व्यक्ति अपना लगता है, हाँ। ये है कि यहीं से इस इंटरव्यू को छोड़ते हैं, और इस जिम्मेदारी के साथ छोड़ते हैं कि अगर कोई भी सवाल है, कोई भी बात है, तो आप इस इंटरव्यू के कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। कोई गांव आपका रह गया हो, कोई बात पिंटू भैया के जरिए पहुंचानी हो विधायक जी तक, या डायरेक्ट पहुंचानी हो, क्योंकि नंबर भी खुला है विधायक जी का, उठाते भी हैं, मिलते भी हैं, तो आप निसंकोच कहिए और इंटरव्यू के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्योंकि मानिकपुर विधानसभा है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से देखेंगे तो सबसे पिछड़ी विधानसभा है, लेकिन आज ये विकास की बयार में लगातार आगे बढ़ रही है। नौप्रवाह लाइव के लिए अनुज हनुमत।